महाकुंभ मेले की कहानी क्या है? कुंभ मेले में जाने से पहले जान लीजिए इसका महत्व क्या है। 144 वर्षों बाद कुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है। ऐसे में जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने की पीछे की पौराणिक कथा का महत्व क्या है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि महाकुंभ मेले की पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भाग पड़े। अमृत लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक महायुद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। स्तन ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेले में आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए कुंभ मेले में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले शामिल होने के लिए आते हैं। अगर आप भी महाकुंभ देखने आ रहे हैं तो कमेंट में अपने शहर या गाँव का नाम जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। जय महादेव।